सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान ने मिलकर के एक डिफेंस पैक्ट किया है। और ये डिफेंस डील क्या है? मक्का में ये डील साइन हुई। इसमें कहा गया कि अगर हम में से किसी भी एक देश पर हमला होता है तो हम तीनों पर यह हमला माना जाएगा, और जिस पर हमला होगा उसके खिलाफ हम दोनों जो है अटैक करेंगे हमलावर पर। लेकिन हमने इस डिफेंस पैक्ट के बाद भी हूतीज़ का हमला सऊदी अरब के खिलाफ होते देखा है। तो कागज़ पर क्या हुआ, लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर इस मामले में ये आई है कि ट्रंप ने ये जो डिफेंस डील हुई है इसे लेकर के तारीफ़ की। तो जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने ट्रंप के उस बयान का स्वागत किया है। तो ये सारी चीज़ें इस इलाके में लगातार हो रही हैं, लेकिन अभी कोई बातचीत ईरान और अमेरिका के बीच सीधे तौर पर नहीं हो रही है। हाँ, ओमान और ईरान के बीच जो बातचीत हो रही थी उस रास्ते को लेकर के, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो नेविगेशन है, जो शिपिंग का जो रूट होगा वो लगभग फाइनलाइज हो चुका है। कुछ चीज़ों पर भी बातें बाकी हैं, लेकिन ईरान की तरफ से साफ कहा गया जब तक हमारे ऊपर से लगाए गए सैंक्शन नहीं हट जाते, जब तक हमारे बंदरगाहों पर जो प्रतिबंध लगाए गए वो नहीं उठा लिए जाते, हमारे एसेट्स जो फ्रीज हैं उनको फ्री नहीं कर दिया जाता, तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुलेगा। और वो चीज़ हम देख भी रहे। इस बीच जिस तरीके से अमेरिका जो है वो सैंक्शंस और बढ़ा रहा है, उसके लिए भी ईरान की तरफ से यही कहा गया कि ये एक कोशिश है अमेरिका की कि वो इकोनॉमिकली प्रेशर डाले, क्योंकि वो मिलिटरीली जो है वो अपने मकसद को, अपने गोल को अचीव नहीं कर सका। मतलब 4 से 5 महीनों की जंग के बाद, इतनी सारी बम्बारमेंट के बाद भी ईरान को जो घुटनों पर लाने की एक कोशिश थी अमेरिका की, वो बहरहाल वो नहीं कर सका। और एक्सपर्ट्स शुरुआत से ये बात कहते आए कि अमेरिका अपने इस रीजन में अपने गोल अचीव नहीं कर पाएगा, यानी रिजीम चेंज या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के। और हालांकि न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के तो ईरान पहले से ही वो कहता रहा है कि उसका सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है और वो बिल्कुल न्यूक्लियर पावर्ड होने की कोशिश नहीं कर रहा है। कुछ एक आध चीज़ें और ज़रा जल्दी से आपको बता दूं। अब देखिए, हाल के वक्त में यहाँ से टैंकर्स की जो आवाजाही बहुत घटी है, और ये पिछले हफ्तों की तुलना में बहुत घट गई है। तेल बाजार पर ज़ाहिर इसका सीधा असर पड़ रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत जो है तकरीबन $90 पर बैरल पर इस टाइम है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत फिर से शुरू करने को लेकर के अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। मुज्तबा खामनेई, जिनके बहुत इस तरह की खबरें थी कि वो बिल्कुल से शायद अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने मीटिंग की डॉक्टर मसूद पेज़ेश्किन के साथ। और अभी एक जो ताज़ा बयान आया है ईरान के सिक्योरिटी चीफ मोहसिन रज़ाई की तरफ से, उन्होंने जिस तरीके से मुज्तबा खामनेई ने अपनी टीम बनाई और IRGC के तमाम जो पोस्ट वैकेंट थे वहाँ पर अपॉइंटमेंट किए हैं, उसे लेकर के उन्होंने कहा कि इससे जो IRGC की जो ताकत है वो और बढ़ी है और IRGC इससे और मजबूत होकर के ग्राउंड पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। तो कुल मिलाकर के इस फ्रंट पर एक तरह की अभी खामोशी है, और यहाँ पर अभी इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने को लेकर के ईरान ओमान के बीच एक तरह का एग्रीमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये भी अमेरिका के लिए एक तरह से नागवार गुजरने वाली बात है। अब अगली खबर का रुख करते हैं, और अगली बड़ी खबर है रूस और यूक्रेन की जंग से जुड़ी हुई। अमेरिका की एक रिपोर्ट में ये कहा गया कि रूस जो है अब बहुत जल्द किसी नेटो कंट्री को निशाना बना सकता है, और वो कंट्री कौन हो सकती है ये बस अंदाज़ा ही लगाया जा रहा है। और इस अंदाजे के मुताबिक वो नाम जो है, एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं कि पोलैंड वो कंट्री हो सकती है। और पोलैंड में एक ऑपरेशन अभी कुछ वक्त पहले हुआ था जिसे लेकर के डिटेल्स आई थी। तो इससे ये भी चेक होगा कि अगर इस तरह का कोई हमला रशिया की तरफ से होता है तो क्या नेटो कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जो उसका पॉइंट 5 है, जो ये कहता है कि नेटो कंट्री में किसी भी एक देश पर हमला हुआ तो वो नेटो उस पर हमला माना जाएगा और नेटो उस पर उसका जवाब देगा। तो क्या रशिया की तरफ से अगर पोलैंड को हम पर हमला होता है तो क्या नेटो कंट्रीज़ वहाँ हमला करेंगी? जिस तरीके का बयान पिछले कुछ वक्त में हमने ट्रंप का नेटो कंट्रीज़ को लेकर के, नेटो को लेकर के देखा है, थोड़ी सी इसमें उलझन एक्सपर्ट्स को दिखाई देती है। बहरहाल ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में यूरोप जो है अब एक नई रणनीति के साथ काम कर रहा है। जंग लगातार जारी है। 16 अगस्त को रूस ने यूक्रेन पर नए हवाई हमले किए, जबकि यूक्रेन ने मॉस्को में भी बड़ा ड्रोन हमला किया है। रूसी हमले में एक स्टील प्लांट पर 2 लोगों की जानें गई, ये खबर आई वहाँ से। यूक्रेन ड्रोन हमले में मॉस्को में एक व्यक्ति की मौत हुई। एक वेयर हाउस को निशाना बनाया
यूक्रेन ने। अच्छा, वेयर हाउसेज कई बार इस पूरी जंग में हमने यूक्रेन को टारगेट करते देखा। इसकी क्या वजह है, वो बारीक सी बात आपको बताता हूँ। यूक्रेन ने जो ये एक स्ट्रेटेजी बनाई कि वो वेयर हाउसेज को टारगेट करेगा, क्योंकि वहाँ बहुत कोई सिक्योरिटी नहीं होगी और बहुत आसानी से उसको निशाना बना सकता है। तो उसकी वजह ये है कि वेयर हाउसेज में लोगों के पैकेट्स हैं, यानी आपने अपने घर से कोई सामान अपने लिए ऑर्डर किया है, वो आपके घर आना है, उससे पहले वो वेयर हाउस में है। और अगर वो सामान वेयर हाउस में डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है तो आम आदमी उससे अफेक्टेड होगा। यानी आम आदमी कैसे अनरेस्ट की तरफ जाए, यानी आम रूस की सरकार के खिलाफ उठ के खड़ा हो, इस कोशिश की तरफ ये जंग में ये हमले जो वेयर हाउसेज है उस पर किए जा रहे हैं।